बच्चों, अपना लेसन शुरू हो रहा है 16 जो है मानव संसाधन और प्रबंधन। ठीक है, अब यहाँ पे मानव संसाधन से आपके दिमाग में संसाधन आएंगे। हमने जो पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जैसे 2 प्रकार के होते हैं, मानवीकृत, गैर मानवीकृत। प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमारी मदद करते हैं, वो संसाधन के तहत। अब मानव संसाधन, मानव के द्वारा निर्मित किए गए संसाधनों की बात करेंगे। तो इसका अधिगम उद्देश्य क्या है? इसका है मानव संसाधन प्रबंधन की संकल्पना को समझ सकेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व विचार विमर्श कर सकेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन व्यवसाय के कार्य का वर्णन कर सकेंगे, किसी सफल मानव संसाधन प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपेक्षित गुण की पहचान कर सकेंगे। अब हम प्रस्तावना की बात करेंगे। बच्चों, आप जीविका प्रारंभ करने की आकांक्षा कर रहे हैं और लाभ के लिए महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप बहुत अन्य लोगों की भांति किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के सभी प्रार्थना पत्रों की जांच की जाती है। कुछ प्रत्याशित उम्मीदवारों या साक्षात्कार के प्रबंधन के किया जाता है। प्राथमिक रूप से कार्य का उत्तरदायित्व मानव संसाधन के ऊपर होता है। मानव संसाधन प्रबंधन HRM अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसका मानव प्रबंधन से होता है, जिसका किसी व्यक्ति संस्थाओं के दक्षता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कक्षा 11 में आपने मानव संसाधन के महत्व के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम मानव संसाधन प्रबंधन की जीविका के संभावित विकल्प के लिए इसमें शामिल विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। भूतकाल में बड़ी संस्थाएं एक कार्मिक विभाग होती था जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों को काम पर रखती थी। कागजी काम रख रखाव करने, कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कार्य के बाद में उसके स्थान पर मानव संसाधन विकास का चयन, कर्मचारियों की भर्ती, कार्य क्षमताओं सुधारने, उत्तम कार्य निष्पादन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण, उसकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल प्रतिभा प्रबंधन पद के वैश्विक स्तर पर प्रयोग हो रहे हैं जो मानव संसाधन व्यवसायियों के क्रियाकलापों और कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं, उनका विकास करने, उनकी संस्थाओं पर जोड़े रखने की संकेत करता है। अब हम महत्व की बात करेंगे। यहाँ पे इसका क्या महत्व है हमारे लिए? किसी भी संस्था के लिए कर्मचारीगण अत्यावश्यक होते हैं। सभी संस्थाओं में व्यक्तियों की तैनाती की जाती है, बगैर यह हम उसको कार्य संपादित नहीं कर सकते हैं। उनकी संख्या क्या है, उनके पास संसाधनों की क्या उपलब्धता है, कि भी किसी भी संस्था में समग्र कार्य निष्पादन लाभकारिता मुख्य रूप से उसके कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अर्थात मानव संसाधन की कार्य क्षमता तथा कार्य निष्पादन पर आइए हम मानव संसाधन क्षेत्र व्यवसाय के उत्तरदायित्व की भूमिका पर ध्यान दें। अब ये यहाँ ध्यान रखने की बात है बच्चों कि कोई भी संस्था हो बिना मानव के द्वारा, क्योंकि मानव के द्वारा मानव के लिए मानव के द्वारा काम होना है, तो मानव की तो जरूरत है ही सही, और फिर उसको ढंग से प्रयोग करना, कहाँ किस व्यक्ति को लगाना है, कितना योग्यता वो रख रहा है, जिस पद के लिए वो योग्य है उस पद तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है, तो ये इसमें मदद करता है। सबसे पहले मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में समझें। इसे किसी संस्था के प्रबंधन कार्यनीति तथा संगत अधिगम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे कि संस्था के सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति अथवा संस्था के मानव रूपी पूंजी यानी कि उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों और प्रबंधन किया जा सके, जो कि व्यक्ति और समूह के रूप में संस्था में लक्ष्य की प्रभावी दक्षतापूर्ण प्राप्त करना योगदान देते हैं। उन कर्मचारियों की कार्यक्षमताओं और कार्य निष्पादन में अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं। अतः मानव संसाधन प्रबंधन व्यक्ति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तियों के सहयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के संबद्ध है। उन सभी क्रियाकलापों के कार्यान्वित करने का उल्लेख होता है कि जो कि कर्मचारियों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का अभिन्न और लेकिन सुस्पष्ट भाग है यह जो मानव संसाधन प्रबंधन व्यक्तियों के अधिकतम विकास प्राप्त करता है, नियोक्ताओं को कर्मचारियों के बीच, कर्मचारियों में परस्पर अभिष्ट कार्य प्रबंधन संबंध स्थापित करने, उपयुक्त कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने में सहायता करता है। मानव संसाधन प्रबंधन की एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्नताएं सम्मिलित है, जैसे कर्मचारियों का चयन, संस्थान, उनमें प्रवेश, प्रशिक्षण, उसके कार्य का मूल्यांकन, जीविका आयोजन, कर्मचारियों के संभावित विकास, उसके अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संसाधनों के प्रबंधन, संस्था के समस्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के विकास की व्यवस्था सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधन विकास भी सम्मिलित है। मानव संसाधन विकास संस्था के कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि की प्रक्रिया है। यह संस्था के सदस्यों के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का एक लक्ष्य होता है। इस प्रकार उत्पादक कर्मचारी संस्था के वित्तीय लाभ में योगदान दे सकते हैं। प्रबंध वर्ग को
अनुमान लगा लेना चाहिए कि सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संस्था आवश्यकताओं और व्यक्तियों की क्षमताओं के बीच उचित मेल हो। कुछ व्यक्ति अर्हता प्राप्त करता है, लेकिन हो सकता है कि जिस विषय कार्य को करने के लिए अपेक्षा की जाती है उसके लिए उचित प्रशिक्षण हो, इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण व अतिरिक्त शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। संभवतः सक्षम कर्मचारी सदैव सक्षम न रहे, अतः हम संस्था के साथ काफ़ी लंबे तक जुड़े हुए अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य परिवेश में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास करने की आवश्यकता हो जाती है। देखिए, जो कोई भी संस्था होती है उसको एक प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन निरंतर उसके कार्य में वृद्धि होती जाती है, उसमें गुणात्मक सुधार होता जाता है, तो उसको एक एक पायदान के ऊपर अतिरिक्त शिक्षा की आवश्यकता उसमें हो जाती है। ठीक है, जैसे मानव संसाधन विकास में योगदान, पहले क्या है, चयन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कर्मचारी को प्रशिक्षण हुआ, फिर जीविका मार्गदर्शन किया, फिर शिकायतों का निवारण हुआ। जैसे जैसे किसी चीज़ को समझते हैं तब हमारे सामने समस्या आती है और समस्या के समाधान के लिए आगे कार्य करना होता है इसमें। ठीक है, उच्च कार्य निष्पादन दीर्घकाल तक कराए जाते हैं। इसमें है उत्पादकता और अधिकतम कराने के लिए, मतलब कार्य क्या है कि हमारा जो कार्य होता है वो अच्छे से संपन्न हो। यही होता है ना कि पहले उसको कार्य किया जाता, उसको योग्यता परखी जाती है, योग्यता परखने के बाद उसको प्रशिक्षण दिया, उसको चयनित किया जाता है, चयनित करने के बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे IAS RS के लिए भी बड़े बड़े जो पद होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य जीवन की दशाओं में सुधार करने संस्था के उत्पादकता में अधिकतम करने की सुनिश्चित करता है। उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन की भांति मानव तथा उन्हें यथासंभव प्रभावी बनाने में सहायता करता है। इस प्रयास में मानव संसाधन प्रबंधन व्यक्तिगत विकास, कर्मचारियों की संतुष्टि, नियम विनियमक पालन करने का ध्यान भी केंद्रित किया जाता है। आइए हम इस मानव संसाधन प्रबंध व्यवसायिक कार्य के आगे चित्र में समझेंगे। मानव संसाधन प्रतिभा प्रबंधन पे कार्य, कर्मचारियों की भर्ती, सर्वोत्तम कर्मचारियों को रखना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारियों का प्रतिधारणा, शिकायत निवारण, विनियामक पालन करने में सुनिश्चित करना, निष्पक्ष, सुरक्षित व समानता पूर्ण कार्य परिवेश सुनिश्चित करना, कर्मचारियों का पर्याप्त वेतन भुगतान और बोनस, अन्य लाभों को निष्पादन करने का मूल्यांकन करना, उत्तम कार्य प्रदर्शन करने और कर्मचारियों को संसाधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों की भर्ती की व्यवस्था से संबंधित।